शारदीय नवरात्रि हिंदुओं का बड़ा त्योहार है। नवरात्रि में 9 दिन तक मां दुर्गा के 9 रूपों की पूजा होती है। नवरात्रि के पहले 3 दिन देवी दुर्गा की पूजा करने के लिए समर्पित किए गए हैं। ये पूजा उसकी ऊर्जा और शक्ति की जाती है। प्रत्येक दिन दुर्गा के एक अलग रूप को समर्पित है। माता शैलपुत्री को हिमालय पर्वत की पुत्री कहा जाता है। ये जीवन की शुरुआत का प्रतीक है। मां शैलपुत्री को नवरात्रों के प्रथम दिन देशी घी का भोग देना चाहिए। इससे घर को रोगों से मुक्ति मिलेगी और व्यक्ति आरोग्य को प्राप्त होगा। नवरात्रि के दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी की पूजा होती है। ये तपस्विनी स्वरूप है। माता ने इस रूप में भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए तपस्या की थी। तपस्वी रूप वाली देवी मां को प्रसन्न करने के लिए सफेद रंग की मिठाई का भोग लगाना चाहिए। यदि इस दिन मां ब्रह्मचारिणी को मिठाई सफेद रंग की अर्पित की जाए तो इससे परिवार के लोगों की उम्र बढ़ती है। नवरात्रि के तीसरे दिन मां चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। इनकी पूजा करने से शक्ति प्राप्त होती है और व्यक्ति अपनी सभी मनोकामनाएं पूरी करने की क्षमता प्राप्त कर लेता है। इस दिन भोग के रूप में मां को खीर चढ़ानी चाहिए। इस भोग के फल स्वरूप परिवार निरोगी होता है और कोई परेशानी आपके घर में प्रवेश नहीं कर पाती है। नवरात्रि के चौथे दिन मां कूष्मांडा की पूजा होती है। एक कथा है जिसमें कहा जाता है कि पृथ्वी की उत्पत्ति माता कूष्मांडा के गर्भ से हुई है। मां के व्रत पूजन से बुद्धि विवेक को बहुत बल मिलता है। इस दिन मां को मालपुए का भोग लगाना चाहिए, जिससे मां प्रसन्न होंगी और बुद्धि, बल और निर्णय लेने की क्षमता में तेजी से विकास होगा। नवरात्रि के 5वें दिन देवी मां के 5वें स्वरूप स्कंद माता की पूजा की जाती है। ये प्रेम और स्नेह के प्रतीक हैं और इनकी पूजा करने से समाज में आपकी स्वीकार्यता बढ़ती है। स्कंद माता को केले का भोग देना बहुत शुभ फल देने वाला होता है। उन्हें केले का भोग लगाने से न सिर्फ जीवन में प्रेम और स्नेह बढ़ता है, बल्कि शरीर से बीमारियां भी खत्म हो जाती हैं। नवरात्रि के छठे दिन मां कात्यायनी की पूजा की जाती है। मां कात्यायनी की विधि पूर्वक पूजा करने से इच्छानुसार फल मिलता है। खास तौर पर अगर आप अपने लिए अपनी इच्छानुसार वर वधू चाहते हैं तो मां कात्यायनी की पूजा करना बहुत लाभकारी है। मां को शहद का भोग देना चाहिए। इससे मां प्रसन्न होती है और इच्छानुसार फल मिलता है। नवरात्रि के 7वें दिन मां कालरात्रि की पूजा होती है। मां कालरात्रि बुराई, अंधकार और अज्ञान का प्रतीक है और उनकी पूजा करने से शक्ति भी मिलती है। नैवेद्य में माता को गुड़ अत्यंत प्रिय है। गुड़ चढ़ाने से मां के आशीर्वाद से कोई भी बुरी शक्ति आपको छू नहीं पाएगी और आप ऐसी शक्तियों से हमेशा बचे रहेंगे। नवरात्रि के 8वें दिन महागौरी की पूजा होती है। महागौरी पवित्रता और शुद्धता का प्रतीक है। इनकी पूजा करने से रोग दूर होते हैं और व्यक्ति आकर्षक भी बनता है। महागौरी को नारियल चढ़ाया जाता है। इस प्रसाद से प्रसन्न होकर मां निसंतान दंपत्ति को संतान सुख का आशीर्वाद देती है। नवरात्रि के 9वें दिन मां सिद्धिदात्री का पूजन किया जाता है। वो 9 दिनों की तपस्या का फल देती हैं और उनकी पूजा करने से सभी प्रकार की सिद्धियां प्राप्त होती हैं। मां के इस स्वरूप को तिल का भोग लगाना चाहिए। इससे मां के आशीर्वाद से व्यक्ति को अकाल मृत्यु के भय से मुक्ति मिलती है और लंबी आयु प्राप्त होती है।